चंडीगढ़ में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। सीएम नायब सैनी मीटिंग में शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के विधायक भी मौजूद रहेंगे। मानसून सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। शाम 6:30 बजे सीएम आवास पर मीटिंग होगी। चंडीगढ़ में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। सीएम नायब सैनी मीटिंग में शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के विधायक भी बैठक का हिस्सा रहेंगे। मानसून सत्र को लेकर रणनीति बनाने को लेकर चर्चा की जाएगी। शाम 6:30 बजे सीएम आवास पर ये मीटिंग होगी। तमाम विधायक मीटिंग में मौजूद रहेंगे। कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के विधायक भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। शाम 6:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। शाम 6:30 बजे मीटिंग होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मीटिंग में शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के विधायक भी बैठक का हिस्सा रहेंगे। बता दें कि कल से मानसून सत्र शुरू होना है। अब ऐसे में मानसून सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। शाम 6:30 बजे सीएम आवास पर मीटिंग होगी। कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के विधायक भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। मानसून सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। शाम 6:30 बजे सीएम आवास पर मीटिंग होगी। चंडीगढ़ में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। मानसून सत्र को लेकर बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। मानसून सत्र को लेकर सभी के बीच में रणनीति पर चर्चा होगी। शाम 6:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। चंडीगढ़ में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी बैठक में शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि काली रमन जुड़ चुके हैं। रवि, कब तक ये बैठक होगी, कौन कौन शामिल होगा बैठक में, और बैठक में चर्चा किस मुद्दे को लेकर की जाएगी? बिल्कुल, देखिए, विधायक दल की जो बैठक है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। तमाम मिनिस्टर्स इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। बैठक में मानसून सत्र की को लेकर रणनीति जो है वो बनाई जानी है। तो उसको लेकर जब भी कोई सत्र होता है तो उससे पहले इस प्रकार की बैठक जो है वो आयोजित की जाती है, ताकि विपक्ष के सवालों के जवाब किस प्रकार से दिए जाएं, तो उसको लेकर रणनीति जो है वो बनाई जाए। तो उसी कड़ी में आज की ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। करीब 6:30 बजे के आसपास ये बैठक जो है वो मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित की जाएगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जैसे ही हिसार दौरे से चंडीगढ़ पहुंचते हैं, यानी कि उनके पहुंचने का लगभग 6:30 बजे के आसपास का समय है, और उनके पहुंचने के तुरंत बाद ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। बैठक में विपक्ष के तमाम सवालों को लेकर किस प्रकार से उनका जवाब दिया जाए, किस प्रकार से उन हमलों का जवाब दिया जाए, तो उसको लेकर रणनीति जो है वो बनाई जानी है, जिसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक जो है वो बुलाई गई है। जी रवि, बिल्कुल। और देखिए, कई ज्वलंत मुद्दे हैं जो इस बार विपक्ष उठाने की तैयारी में है। यानी कहीं ना कहीं विपक्ष की भी पूरी कोशिश है कि सरकार को घेरा जाए, उनसे सवाल किए जाएं। ऐसे में ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है रवि, क्योंकि सरकार को अब तमाम सवालों का सामना करना होगा। और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। पिछले कई दिनों से आपने भी देखा होगा कि लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, इसके अलावा महंगाई का मुद्दा है, इसके अलावा सड़कों की जो दुर्दशा है उसको लेकर भी विपक्ष हमलावर सरकार पर रहता है। खेल गांव में जो खेल स्टेडियम है उनको लेकर सरकार पर हमलावर रहता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आएगा, और सत्ता पक्ष उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर अपनी रणनीति जो है वो फिलहाल आज की बैठक में तैयार करते हुए दिखेंगे। इसके बाद कल बीएसी की बैठक होनी है। सत्र का पहला दिन है। बीएसी की बैठक में सत्र की अवधि को लेकर मोहर लगेगी। साथ साथ कल जब सत्र शुरू होगा उससे पहले भी तमाम विधायकों के साथ मुख्यमंत्री की एक बैठक रहने वाली है। उसमें भी इसी प्रकार की चर्चा जो है वो रहेगी। बिल्कुल रवि, तमाम विधायक शामिल होंगे। लेकिन रवि, हमने देखा है कि हर विभाग से कहीं ना कहीं सवाल विपक्ष पूछने की तैयारी में है। ऐसे में विभाग के प्रतिनिधियों का समन्वय बनाना भी इस बैठक में जरूरी होगा। रवि, बिल्कुल, देखिए, तमाम जो मंत्री हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनके अपने अपने विभागों को लेकर तमाम अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग जो है वो लगातार जारी रहेगी।
कल सुबह भी तमाम अधिकारी जो हैं अपने अपने विभागों के मंत्रियों को ब्रीफिंग देते हुए नजर आएंगे कि किस प्रकार के जो सवाल हैं वो आपके विभाग से जुड़े हैं। और ये एक रूटीन प्रोसेस होती है। इस रूटीन प्रोसेस में तमाम अधिकारी अपने मिनिस्टर्स को अपने विभाग के मिनिस्टर को जानकारी देते हुए नजर आते हैं कि किस प्रकार से किस विभाग के क्या क्या सवालात हैं और उन पर सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया है, क्या स्टैंड सरकार की तरफ से रखा गया है, तो उसके बारे में अवगत जो है वो कराया जाता है। और विभाग के अध्यक्ष होने के नाते, यानी कि मुखिया होने के नाते, मंत्री होने के नाते वो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती है। और जो विपक्ष सवाल इस प्रकार से करता हुआ नजर आएगा तो सत्ता पक्ष भी उसी अंदाज से अब अपने जवाब जो है वो देती हुई नजर आएगी। जी रवि, बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि, तमाम जानकारी के लिए।